हाय बच्चों, कैसे हैं आप। ये जो आपको पीछे ये छोटे छोटे डब्बे दिख रहे हैं, ये आपकी यूपी पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पेज हो सकता है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस मेजरली कौन सी थीम्स से आ रहे हैं, किस साल में कितने क्वेश्चन उस थीम से आए थे, और फिर उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि उन थीम को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कौन सी ऐसी यूपीएससी में पेडागोजी है हमारी क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम की जो मैं पहले क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करता हूं। जैसे कि अगर आप एग्रीकल्चर पे जाएंगे, सो एग्रीकल्चर में 19 में क्वेश्चन आया था माइनर इरिगेशन, 20 में आया चेंजेस हैपनिंग इन द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, 21 में आया मीन्स ऑफ इरिगेशन, 22 में 23 में कैसे हम क्वेश्चंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो हम यूपी पीसीएस की मीन्स की जो परीक्षा आने वाली है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल हैं। फिर नेक्स्ट मैं आपके साथ वापस में आके इसमें डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी थीम्स जो हमारी हैं उसका कितना सिग्निफिकेंस है। थीम्स का मतलब टॉपिक है। ये वाली जो हैंडआउट है ये आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक हम आपको दे देंगे। फिर हम क्वेश्चंस में आएंगे कि 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पेपर पे वो जो टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग मैंने आपको पढ़ाई थी उसकी मैं स्पेसिफिक टू यूपी कुछ क्लासेस लूंगा। आप देखेंगे कि जैसे हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ ई टेक्नोलॉजी टू हेल्प द फार्मर्स, सो ये GS3 में आया हुआ है। अगर आप यहां जाएंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ यूजिंग ई टेक्नोलॉजी टू हेल्प, इसमें सीधी टेम्पलेट लग सकती है कि क्या फायदा होगा, कि क्या सोशल सिग्निफिकेंस आने वाला है, कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम इनइक्वालिटी डिक्रीज होगी, पॉवर्टी डिक्रीज होगी। तो वो स्टीप आई का जो मेरा टेम्पलेट है वो सीधा लग जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आप जाएंगे उसमें ग्राफ कैसे बनाने हैं, उसमें फॉर्मूलाज कैसे डालने हैं। इस बार बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस करवाने वाले हैं हम यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन के अंदर। ये सारी चीजें फॉर्मूलाज का, ग्राफ का, ये सब आपको रेडीमेड कंपाइलेशन मिलेगा यूपी पीसीएस के उस बैच में। आज का मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो उस बैच को इंट्रोड्यूस करने का है कि यूपी पीसीएस का क्यूईपी मेंस का बैच के कंपोनेंट्स क्या रहने वाले हैं और वो बनता कैसे है बैच। इट इज नॉट ए नॉलेज बेस्ड कि आपको बस नॉलेज मिल गया, नहीं, वो मैं करा ही नहीं रहा। वो आप पढ़ लो, आपको जहां से पढ़ना है। मैं आपको सिर्फ आंसर राइटिंग का कंपोनेंट, क्वेश्चंस का प्रेडिक्शन, टेम्पलेट फॉर्मेशन कैसे कराना है, कितने क्वेश्चन हम टेम्पलेट से कर पाएंगे 23 में ही नहीं, मैं सारे सालों में लगा के दिखाऊंगा। और सिर्फ लगा के नहीं दिखाऊंगा, ये आंसर्स भेजूंगा मैं आपको। इस तरीके से हम आंसर राइटिंग पे फोकस करेंगे 2.5 मंथ्स में, जनवरी, फरवरी और आधा मार्च। एक्सपेक्टेड ये है कि मार्च एंड के अंदर या अप्रैल के अंदर में यूपी पीसीएस की मेंस की परीक्षा होगी। 2 पार्ट होंगे इस बैच में, एक में जो मैंने आपको बताया तब तक का, और एक और कंपोनेंट ऐड करेंगे हम इसमें यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज का। तो वो दोनों कंपोनेंट मिला के हम एक क्यूईपी मेंस 2024 का एक नया कोर्स लेके आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि फर्स्ट बैच होगा यूपी स्पेसिफिक हमारा, ऑल्दो हमारे बच्चों ने यूपी पीसीएस पास किया है, उनके सेमिनार करा रहे हैं। मैंने 3-4 अपने बच्चों को बोला है, वो पाइपलाइन में है। अभी आपके साथ में वो सेमिनार या वेबिनार करेंगे हम कि कैसे उन्होंने यूपीएससी की नॉलेज को यूज किया यूपी पीसीएस में, एंड फाइनली दे गॉट सेलेक्टेड। कुछ एसडीएम्स हैं, कुछ डीएसपीस हैं। तो ये इतने बच्चों के सेशंस हम आपके साथ में आगे कराते रहेंगे। लेकिन समझो, आंसर राइटिंग आप स्टेट पीसीएस लिख लो, आप यूपीएससी लिख लो, सेम ही रहता है। यहां आपको 2 पेज मिलेंगे तो वहां 3 पेज मिल जाएंगे, यहां 1 पेज मिलेगा तो वहां 2 पेज मिल जाएंगे। बट ये जो ग्राफ्स का वैल्यू एडिशन और ये कंटेंट याद करना, ये एकेडमिक कीवर्ड्स जो हम चाह रहे हैं, जो आपको टेम्पलेट वाइज एकेडमिक कीवर्ड्स, ये जो रिगरस प्रोसेस चलता है बच्चों, ये करीब करीब 1 महीने के आसपास का चलता है। सो 1 महीने ये रिगरस प्रोसेस चलेगा। 1 महीने में मैं इन थीम्स को आपको पढ़ाऊंगा। जैसे आप देखेंगे जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी है तो 2019 में 2 सवाल आए थे, 20 में GS1 में 1, GS2 में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 11, 21 में। तो आप देखेंगे कि जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी थीम हो जाती है। टैक्सेशन देखो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, तो हार्डली 1 क्वेश्चन आया हुआ है बस। आप इंफ्रास्ट्रक्चर से तो फिर भी पिछले 3 साल में 4 क्वेश्चंस पूछे उन्होंने GS3 में, बट टैक्सेशन से कोई सवाल नहीं। तो ये हम यूपीएससी वाला, जो मेरे बच्चे यूपीएससी की भी वो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना है।
फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ना है बट कम सिग्निफिकेंस पढ़ना है, तो इसको 3 वेटेज दे देंगे अपन, टॉप प्रायोरिटी इसको रख लेंगे। फिर एनर्जी वाले पार्ट में देखेंगे तो अपन एक क्वेश्चन आ रहा है तो इसको भी 3 प्रायोरिटी दे देंगे। उसी ही हिसाब से आपकी वापस से क्लास कराऊंगा मैं यूपीपीसीएस की। जो बैच बनेगा उसमें किस थीम को कितना वेटेज मिलेगा वो यहीं से डिसाइड हो रहा होगा। आप अर्बनाइजेशन देखो, हिस्ट्री देखो, ये सब जो थे वेटेज हैं वो वेटेज डिसाइड करेगा किस थीम पे कितना एफर्ट्स डालेंगे अपन। ये जो इस तरीके के हैंडआउट सेम ही रहेंगे जैसे क्यूपी के हैंडआउट्स हम आपको देते हैं, तो क्यूपी के हैंडआउट्स जैसे ही फॉर्मेट रहेगा उनका। जैसे मैं यहां जा रहा हूं तो आपने एग्रीकल्चर देख लिया, तो एग्रीकल्चर में अब मैं आपको प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस दूंगा कि 2024 में कौन कौन से क्वेश्चंस हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं डिराइव्ड फ्रॉम माय नॉलेज ऑफ दिस। सो ऐसा कंटेंट बिल्डिंग का कोर्स है क्या यूपीपीसीएस मेंस? नहीं, कंटेंट बिल्डिंग का नहीं है, बट क्या एक्स्ट्रा एज का है? हाँ, इसका हैंडआउट मिलेगा आपको, उसमें कंटेंट भी होगा प्लस बेस कंटेंट आपका कुछ और होगा। ये वाला पार्ट आपका बेस कंटेंट नहीं बन सकता है। बेस कंटेंट के लिए आपको जो आपने कन्वेंशनल अपना पढ़ा हुआ है वहीं से देखना पड़ेगा। बट एक बात ध्यान रखना आप कि जैसे प्रीलिम्स में ऐसे वो घटना चक्र की घटना घटित हो गई है, वैसा मेंस में भी हो सकता है। मेंस में भी यूपीपीसीएस यूपीएससी जैसा ही पेपर, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, पीवाईक्यू। तो इसीलिए हम पिछले कम से कम 8-10 साल के यूपीएससी के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इसके साथ में आपको हमारे जो यूपीएससी के टॉपर्स की हैंड रिटन बुकलेट्स हैं, जो मेंस बूस्टर का कंटेंट है जो यूपी के लिए होगा, वो सारा इस वाले पार्ट में अवेलेबल होगा। यही मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता था आज कि भैया पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए। ऐसा मत, जब तक मुझे ये नहीं पता कि किस थीम से कितने क्वेश्चन आते हैं तब तक मैं उस पर फोकस नहीं कर सकता हूं। आप गुड गवर्नेंस देख लीजिए, जैसे अपने को पता है कि यूपीएससी में 4 सवाल आते हैं, यहां 2 आते थे, यहां 6-7 सवाल हैं, 5-6 हैं, 4 सवाल हैं, 5-6 हैं। तो उतना फोकस से अपने को पढ़ना पड़ेगा गुड गवर्नेंस। हाँ, क्वेश्चन का लेवल भले ही यूपीएससी से थोड़ा कम आता हो, बट आपका लेवल तो इस लेवल का जा ही सकता है। जब आप GS2 की परीक्षा देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, यहां पे आप SDG का एक टेम्पलेट पढ़ाता हूं मैं, वो SDG की टेम्पलेट लगा सकते हैं कि SHG के फंक्शंस क्या हैं। इस क्वालिटी का कंटेंट अगर हम यूपीपीसीएस में दे पाए तो मुझे लगेगा जो मेरा पहला बैच है यूपीपीसीएस में वो सक्सेसफुल रहा। अब क्वेश्चन आया है एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन डिलीवरिंग द गवर्नमेंट सर्विसेज, तो ये इस लेवल का कंटेंट अपने को वहां पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा अलॉन्ग विद फॉर्मूलाज एंड ग्राफ्स। तब हम कह सकते हैं कि मेरा या द IASF एज एन ऑर्गेनाइजेशन का कुछ कंट्रीब्यूशन रहा। So, अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आप नीचे से जाके रजिस्टर करके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा सेशन होगा उसमें मैं कोर्स डिटेल्स के साथ में आपके साथ आऊंगा कि एग्जैक्टली कब से कोर्स स्टार्ट है, क्या कुछ कोर्सेज स्टार्ट है एंड ऑल उसके साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।